हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिक्स एंड दिस इज मीनू हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भी करंट अफेयर्स के सेशन को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 29 जून को हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो लद्दाख में। 29 जून 2023 को किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में जीता है? तो तमिलनाडु। 29 जून को बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो बिहार। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। यूएनडीपी का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो होली यांगचुंग हाओ लियांगचुंग ने किया है। ठीक है। 29 जून को किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? कनाडा ने। 30 जून को लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो नीरज चोपड़ा ने। 30 जून को जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो 100वें स्थान पे है और प्रथम स्थान पे अर्जेंटीना है। 30 जून को कोरिया के बुसान में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत और उप विजेता रहा ईरान। 30 जून 2023 को चीखल कालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन से पर रहा है? तो अर्जेंटीना। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। 30 जून 2023 को किससे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किस देश ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में 2023 जीती है? तो भारत ने। 30 जून के सूचना अनुसार कहाँ के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र। 30 जून को प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। पेन पीटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोसेन को। 1 जुलाई 2023 को जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? ओडिशा। 1 जुलाई 2023 को महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रेयका पाटिल। 1 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। 1 जुलाई को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन। 2 जुलाई के सूचना के अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तमिलनाडु। 2 जुलाई 2023 को किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो मैरी कॉम। 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट को देखेंगे। लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो वेस्ट इंडीज। यूएई से भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आबू धाबी में। ओके, आबू धाबी में। 3 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? आइसलैंड। भारत का स्थान 126वां रहा है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। किसने ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन। 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किसी तैराक ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। ओके। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? लखनऊ। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो जम्मू कश्मीर। WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हैं? ब्रजेंद्र नवनीत है। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुए पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है? तो बिहार में। 4 जुलाई 2023 को किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MU नायर को। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात को रखी गई है। ओके। 4 जुलाई को जारी आईसीसी महिला ODI बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सी अट्टापट्टू। 4 जुलाई को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? उमा छेत्री। 5 जुलाई को BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अजीत अगरकर को। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सेफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को। 5 जुलाई को कौन से देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? तो ईरान। 5 जुलाई को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई है और वो कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा है? तो उड़ीसा। 5 जुलाई को किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ललिया नजुआला छांगटे। 6 जुलाई को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? शेखर कपूर। 6 जुलाई को गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी।
6 जुलाई को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात। 6 जुलाई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाली पहला बैंक कौन सा बना है? BOI, बैंक ऑफ इंडिया। 6 जुलाई को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन। ठीक है, आधव अर्जुन। अयो 29 जून 2023 को हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में 29 जून 2023 को ही लद्दाख में मनाया गया था। 29 जून 2023 को ही किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है। और बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा है? तो बिहार ने छोड़ा है। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। UNDP का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाओली योग जू को। ठीक है, हाओली योग जू को किया गया है। 29 जून को ही किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो कनाडा ने किया है, कनाडा। ओके। 30 जून में लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो हासिल किए हैं नीरज चोपड़ा ने। 30 जून को ही जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 100वें स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान अर्जेंटीना का था। कोरिया के बुसान में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उप विजेता रहा ईरान ने। चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अर्जेंटीना रहा है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की है। 30 जून को किसने नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? 30 जून को ही किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला गया है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके। किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस देश ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो भारत ने जीता है। 30 जून को सूचना अनुसार कहाँ के इतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के साथ नाम के पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र का। 30 जून को ही प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोशन को सम्मानित किया गया है। 1 जुलाई 2023 को GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो ओडिशा का। 1 जुलाई 2023 को ही महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रेया पाटिल बनी है। 1 जुलाई को ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनना अम्मा वोडी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को प्राइवेट पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन। 2 जुलाई को ही सूचना के अनुसार 2 जुलाई 2023 के सूचना के अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभर के आया है? तो तमिलनाडु है। 2 जुलाई को किसने UK इंडियन अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकॉन नामित किया गया है? तो मैरी कॉम ने किया है। 2 जुलाई को ही भारतीय क्रिकेट टीम ने नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को चुना गया है। ठीक है, आगे 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 आगे। लुसाने
लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 3 जुलाई को कौन से देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा है? तो वेस्ट इंडीज रहा है। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। 3 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो आइसलैंड भारत का स्थान 126वां रहा है। ठीक है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ठीक है। 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किसे तैरक के बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने बनाया है। किस देश में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में। 4 जुलाई को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो जम्मू कश्मीर में। WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ब्रजेंद्र नवनीत हुए हैं। 4 जुलाई को किस राज्य में हुए पक्षी गणना में पक्षियों को 205 से अधिक प्रजाति पाई जा गई है? तो बिहार में पाई गई है। 4 जुलाई को किस नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? MU नायर को। 4 जुलाई को ही किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात में रखी गई है। ठीक है, गुजरात में रखी गई है। 4 जुलाई को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो श्री अट्टापट्टू रही हैं। 4 जुलाई में को भारतीय महिला टीम ने जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बन गई हैं? उमा छेत्री बनी हैं। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को जीता है। 5 जुलाई को कौन से देश ने संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का नया सदस्य बना है? तो ईरान बना है। 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लू सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं? तो वो है हैदराबाद में शामिल हुई हैं। कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? एकामरा परियोजना से जुड़ा है तो ओडिशा है। 5 जुलाई को किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ललिया नजुआला छागटे। ठीक है। नलिया अजुआरा झांगटे ने जीता है। 6 जुलाई को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर ने जीता है। 6 जुलाई को ही गूगल ने किसे भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री निवेश रेड्डी को नियुक्त किया है। 6 जुलाई को ही किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात को कर दी है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो BOID बन गया है। ठीक है। 6 जुलाई को 2023 को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधो अर्जुन को चुना गया है। आधो अर्जुन। ओके, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ज़रूर देख के एक बार जाइएगा, एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। 7 जुलाई को किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो कर्नाटका। 7 जुलाई को ही किस राज्य सरकार ने वन कार्मिकों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो ओडिशा। किस देश के क्रिकेटर तमीम
इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश। किस देश के पूर्व टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? नीदरलैंड ने। 8 जुलाई को 8 जुलाई को किस देश में उबीनास उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में की गई है। 8 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पनामा। किस राज्य ने अम्मा पोखड़ी परियोजना का शुभारंभ किया है? ओडिशा। 8 जुलाई को ही देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका। 9 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटका ने किया है। 9 जुलाई को कौन से राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? तो वो है बिहार। 9 जुलाई 2023 को UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो वृंदा गोवर ने। और 9 जुलाई को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर के फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसे स्वर्ण पदक जीता है? तो आयरन नेहरा ने जीता है। 9 जुलाई को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पद जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? ओडिशा ने शुरू किया है। 10 जुलाई को ही कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। 10 जुलाई को पेरिस में बेस्टर्न डे परेड में भारतीय वायुसेना के दल की कमान संभाली थी किसने संभाली थी? सिंधु रेड्डी ने संभाली थी। 10 जुलाई में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? तंजानिया में। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो तंजानिया ने शुरू किया है। मुखरा किस राज्य का पहला विमित गांव बना है? तो तेलंगाना। मुखरा किस गांव का बना है? तो तेलंगाना का बना है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक थाईलैंड में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक थाईलैंड में होने जा रहा है। 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालूखे ने बने हैं। तीसरे G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो कर्नाटका में हुई थी। 10 जुलाई को 2023 को किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? वो है केरला। 10 जुलाई को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? रिकी बेलेरी कोले बनी है। ठीक है। 11 जुलाई को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रांडर स्रोड चलाया है? तो अमेरिका ने चलाया। 11 जुलाई को ही किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो चेन्नई ने। 11 जुलाई को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। 11 जुलाई को ही जारी गोल्डन मैन सच के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2075 यानी कि 11 जुलाई को जारी गोल्ड मैन सच के अनुसार भारत
कब तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2075 तक। 11 जुलाई को ही जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। 12 जुलाई 2023 को ही भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश। द्विपक्षीय व्यापार बांग्लादेश और 12 जुलाई 2023 को जून 12 जुलाई 2023 को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को मिला है। 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियम लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग बनी है। 12 जुलाई को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम रहा है। 12 जुलाई को ही तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? केवड़िया गुजरात में हुई थी। केवड़िया गुजरात में हुई थी। 12 जुलाई को ही कहाँ गुइलेन बेरी सिडोम के प्रकोप के कारण स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में की गई है। 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा में खोला गया है। 11 जुलाई को ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास है। जाहिर सी बात है, अमेरिका शक्तिशाली देश है। और भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? बांग्लादेश। तो जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो वानिदु हसरंगा और एस्रे गार्डनर को मिला है। हर मंथ ये चेंज होते रहता है। 12 जुलाई को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बना है। और 12 जुलाई को ही शिकायत निर्वाह सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सिक्किम रहा है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो केवड़िया गुजरात में हुई थी। कहाँ गुइलेन वेरी सिडोमर के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में की गई है। ओके। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा में खोला गया है। किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो भारत ने जीता। भारत की पहली एआई एकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान का किया है। और 13 जुलाई को ही भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो 11 मेडल ये जीते हैं। रिश्वत विरोधी प्रतिबंध प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? ओएनजीसी बना है। 13 जुलाई को आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। 13 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल की 50वां बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? 28%। 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस को। 15 जुलाई 2023 को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ओके। 14 जुलाई को किसने नोटबुक एलएम नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो वो है गूगल। 14 जुलाई को क्रिकेट इतिहास में
पिता पुत्र को आउट करने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र चंद्र अश्विनी बने हैं। 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन में के डायरेक्टर को बाद में मनाया जाता है।